भाजपा का हाल भी कांग्रेस की तरह होने वाला है बिहार में, ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और फिर हम आ गए हैं बिहार में एक नए रिपोर्ट पर, और रिपोर्ट है प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर आजकल सुर्खियों में हैं और लगातार बयान पर बयान देते जा रहे हैं, और विपक्ष पर बहुत तेजी से वो आक्रामक हैं, और विपक्ष भी उनके ऊपर आक्रामक है। और मज़े की बात तो ये है कि वो अब टारगेट में भाजपा को भी ले रहे हैं। जैसे उनके ऊपर आरोप बार बार लग रहा है कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि मैं ABCD कोई टीम नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से अपना, मेरा जनसुराज है और हम उस पर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नीतीश कुमार को जैसे एज ए नेक्स्ट चुनाव में एज ए चीफ मिनिस्टर के चेहरा के रूप में पेश करने वाली है। अगर ऐसा रहा तो भाजपा का हाल भी लगभग कांग्रेस की तरह हो जाएगा, जो लालू प्रसाद के ज़माने में 10-12 सीटों के लिए कांग्रेस लालू के साथ समझौता कर लिया और बिहार में वो पूरी तरह साफ हो गई। भाजपा का हाल भी वही होने वाला है। 10-12 केंद्र के में सांसद के चलते वो भी नीतीश कुमार को ढो रही है, और नीतीश कुमार लगभग बिहार के लिए एक बोझ बन गए हैं। और उनका कहना है, प्रशांत किशोर का, कि नीतीश कुमार को अगले विधानसभा का चुनाव होगी तो 20 सीटें भी आना मुश्किल है। उनका कहना है कि भाजपा जिस तरह नीतीश कुमार को आगे करके और चुनाव जीत रही है, भाजपा को बिहार के लोगों को चिंता नहीं है। भाजपा को बिल्कुल चिंता नहीं है कि यदि बिहार में कुछ काम नहीं कर रही है और बिहार के लिए वो बोझ बन चुकी है, फिर भी भाजपा उसको आगे की हुई है, सिर्फ इस लालच में कि कुछ 10-12 सांसद उसको उस केंद्र में सपोर्ट के लिए मिल जा रहे हैं, और इसलिए वो नीतीश कुमार को समर्थन दे रही है। नीतीश कुमार पे लगातार पिछले कई महीनों से, लगभग शुरुआती दौर से, जब से वो जदयू को छोड़े हैं, तब से ही वो नीतीश कुमार पे आक्रामक हैं। और लगातार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं और बहुत ज़्यादा उन पर आक्रामक रहते हैं। खफा की बात नहीं है, मैं यहाँ पर खफा वर्ड शायद गलत प्रयोग कर दिया हूँ। नीतीश, उनका कहना है कि मैं बिहार के लिए काम कर रहा हूँ और बिहार के लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। नीतीश कुमार से मेरा वैचारिक मतभेद है, और नीतीश कुमार का वैचारिक मतभेद के पीछे एक उदाहरण वो देते हैं कि नीतीश कुमार को मैं उस समय से जानता था जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, और रेल एक दुर्घटना हुई थी और नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले थे। और आज वही नीतीश कुमार कुर्सी के लिए इतना बेचैन हो चुके हैं कि वो समझौता से समझौता करते जा रहे हैं। और उन्होंने नीतीश कुमार पे एक और आरोप लगाया। नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से एकदम फेल हैं, और बिहार में 4-5 अधिकारी जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं वही सत्ता चला रहे हैं, सारा कुछ उन्हीं के हिसाब से चलता है। नीतीश बस एक तरह से एक पोजीशन लेके बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर का, लेकिन सारा काम उनके 4-5 अधिकारी ही कर रहे हैं। यानी बिहार में पूरी तरह से जंगल राज हो चुका है। बिहार में जब लालू प्रसाद के ज़माने में जंगल राज था, और अभी जो है अधिकारियों का राज है। प्रशांत किशोर अक्सर अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि एक जमाने में लालू के समय जंगल राज का आरोप लगाया जाता था, लेकिन आज बिहार के जो अधिकारी हैं वो लोग जंगल राज बनाकर बैठे हुए हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है वो तो बिहार के लोग ही जानते होंगे कि उसमें उनके अधिकारी बिहार को परेशान करते हैं या नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा आरोप लगाते थे, इसलिए मैं आपको ये बातों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर अपनी, अभी आपको बता दूं, एक जनसुराज पार्टी बनाए हैं, और जनसुराज पार्टी के लेकर वो बहुत पदयात्रा भी कर रहे थे पिछले 1 साल से। और उसने, लेकिन वो भाजपा से ज़्यादा, मैं एक नोटिस कर रहा हूँ कि भाजपा से ज़्यादा वो जदयू पे खफा रहते हैं, और राजद को वो किसी गिनती में नहीं समझते हैं। राजद को कहते हैं कि राजद का कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार अगर 100 के भी अगर चुनाव लड़े, ICU में रह के चुनाव लड़े, तो पर भी वो तेजस्वी यादव को हरा देंगे, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बिहार में कि जनता इतनी नाराज है नीतीश कुमार से कि उनको 20 सीटें भी आना मुश्किल होगा। और आगे, खैर वो तो आगे की बात है कि 20 सीटें आएंगी या कितनी आएंगी, वो तो जनता बिहार की तय करेगी। बिहार के वोटरों को समझना बहुत जटिल प्रक्रिया है, और बिहार के वोटर को जल्दी समझा नहीं जा सकता है कि वो किस तरह के हैं। लेकिन एक बात तो यहाँ पर गौर करने वाली है कि ये नीतीश कुमार के ऊपर आक्रामक रहते हैं हमेशा। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की है कि बातें अच्छी करते हैं। प्रशांत किशोर अक्सर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई बिहार के लोग
की जिम्मेदार अगर देखा जाए, बिहार की दुर्गति का जिम्मेदार बिहार के लोग ही हैं, क्योंकि बिहार के लोगों ने हमेशा कभी लालू को वोट दिया, कभी नीतीश को वोट दिया, कभी भाजपा को वोट दिया, कभी मुसलमानों ने भाजपा के डर से लालू प्रसाद को वोट दे देते हैं, और जो अपर कास्ट के लोग होते हैं इसलिए वोट दे देते हैं नीतीश कुमार को या भाजपा को कि लालू ना आ जाए। यानी ये लोग में एक डर का माहौल है एक दूसरे का पार्टियों के प्रति, इसलिए वो वोट दे देते हैं। कोई लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। और एक और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया, अपने अक्सर इंटरव्यू में करते रहते हैं, और ये खुलासा ये है कि बिहार में जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिहार के बर्बादी में से एक अपना योगदान दे रही है। यानी बैंकिंग सिस्टम बिहार को बैंकिंग सिस्टम बिहार को आगे नहीं बढ़ा रही है, बिहार को पीछे। एक कोई आंकड़ा देते हैं कि 30 लाख करोड़ रुपया यहाँ से लेकर चली गई है बैंकिंग सिस्टम। यानी जो बैंकर्स जो हैं, जो बैंक है, वो यहाँ से 30 लाख करोड़ रुपया लगभग बिहार से चला गया है। अब इस तरह का इसमें कितनी सच्चाई है इसका डाटा हमारे पास नहीं है गया है, जो बिहार के डेवलपमेंट में काम आता है, जो बिहार के लोगों को भलाई के लिए काम होता है, और उसने बिहार में इन्वेस्ट ना करके दूसरे स्टेटों में जाके इन्वेस्ट कर दिया। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने बैंकिंग सिस्टम पर, और इस तरह का अगर ऐसा आरोप है तो भारत सरकार इस पर ध्यान दे और ये देखे कि ऐसा क्यों है। बिहार के बैंक यहाँ से पैसा लेकर दूसरे स्टेट को डेवलप कर रहे हैं और बिहार क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने बैंकिंग के ऊपर। वो एजुकेशन सिस्टम पे आरोप लगा रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बिहार में लगभग खत्म हो चुका है। नीचे के क्लासेस जो होते हैं, जो स्कूलिंग लेवल के होते हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बट रही है, और जो कॉलेज में डिग्री बट रही है। यानी इस तरह का आरोप है एजुकेशन सिस्टम पर। बिहार का एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। बिहार में सिर्फ लोग डिग्रियां लेने के लिए स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं, बाकी और पढ़ाई के लिए न उसमें न टीचर जाते हैं न स्टूडेंट जाते हैं, सिर्फ क्लर्क जाते हैं, ऑफिस मेंटेन करते हैं, बाकी और कोई लोग स्कूल कॉलेजों में जाते नहीं हैं। और स्कूल में सिर्फ स्कूल तो चलता है, लेकिन सिर्फ खिचड़ी बांटने तक सारा डिपार्टमेंट खिलाने पिलाने में व्यस्त रहता है, पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। और उन्होंने एक और एजुकेशन सिस्टम के लिए राय दिया कि दुनिया का एक आदर्श सिद्धांत तो वही है कि स्कूल जगह जगह न खोलने की जगह पर एक अच्छा स्कूल खोला जाता है, एक शहरी इलाका में खोला जाता है, और बच्चों को ट्रांसपोर्ट के द्वारा उन्हें स्कूल तक ला दिया जाता है। इससे क्या होता कि होगा कि स्कूल की मॉनिटरिंग अच्छी तरह से होगी। प्रशांत किशोर की बातें बिल्कुल सही है कि जगह जगह गाँव और कस्बों में स्कूल खोलने से अच्छा है कि स्कूल शहरों में खोला जाए, और शहरों में स्कूल खोलने के बदले जो बच्चों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की अच्छा व्यवस्था कर दिया जाए, और बच्चे वहाँ से अपने स्कूल में आ जाएंगे, और इस तरह स्कूल का मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो सकता है, अच्छी तरह से होगा। ताकि अब सुदूर गांव में वहाँ टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं, स्कूल में जाते हैं कि नहीं, इस तरह का मॉनिटरिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार एक बड़ा स्टेट है और बहुत आबादी ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए हर गांव कस्बों और पंचायतों में जाना किसी अधिकारी के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए स्कूल को एक बड़ा स्कूल शहरी इलाके में खोला जाए और बच्चों को वहां से ट्रांसपोर्ट के द्वारा स्कूलों में ला दिया जाए। ये एक प्रशांत किशोर का आइडिया है, और प्रशांत किशोर इस पर बात कर रहे हैं, सबको राय दे रहे हैं। तो इस तरह इस पर सोचने की बात है कि ऐसा बिहार सरकार भी सोचे। तो इस तरह की प्रशांत किशोर अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बिहार सरकार को एक राय भी दे रहे हैं कि इस तरह के बिहार सरकार काम करे, तो मानना ना मानना बिहार सरकार की है वो काम है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। और भाजपा को उन्होंने सीधा बोल दिया है कि भाई देखिए, इनका हाल कांग्रेस की तरह होने वाला है। जैसे कांग्रेस के समय एक जब लालू प्रसाद जी का समय था, तो उस समय होता था क्या था कि लालू जी को सरकार मतलब बिहार में थी, और दिल्ली में कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, और 10-12 सीट यहाँ से लालू जी के समर्थन में कांग्रेस जीत जाया करती थी। तो इसके लिए कांग्रेस ने लालू जी को पूरी तरह से छूट दे दिया, और लालू जी यहाँ पर एक छत्र राज करते रहे, और एक तरह से वो राज ही नहीं किया, कांग्रेस की लुटिया डुबा दिया उन्होंने। लगभग उन्होंने अपना पैठ बना लिया, और बिहार में कांग्रेस का सफाया हो गया। और वही हाल भाजपा का भी होगा, क्योंकि भाजपा जिस तरह नीतीश कुमार को प्रमोट कर रही है, और लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए और साथ रखना चाहती है कि नीतीश कुमार की वजह से 10-12 सांसद उसके जीत जाते हैं, और जीतने से दिल्ली में उनका समर्थन मिल जाता है। तो इस तरह प्रशांत किशोर की बातें अब भाजपा को कितना अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, वो तो भाजपा के विषय है, और प्रशांत किशोर के दोनों। देखिए, प्रशांत किशोर अब राजनीति में आ चुके हैं, तो प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप भी लगाएंगे, विपक्ष भी लगाएगा, और ये भी विपक्ष के ऊपर अपना आरोप लगाएंगे, अपनी राय देंगे अपना। तो इस तरह का जो माहौल चलेगा आगे आने वाले समय में, इस तरह की और देखने को मिलेगा हम लोगों के दोनों के बीच में आरोप पे प्रत्यारोप।
ये देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए अभी इसमें कितना प्रशांत किशोर बिहार के जनता को मोहित कर पाते हैं, ये तो समय की बात है। बिहार में वो कहते हैं कि जातीय फैक्टर कुछ नहीं होता है। हम जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो लोग जाति का नाम ले लेते हैं। प्रशांत किशोर का अपना राय है, प्रशांत किशोर अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सफलता तो उनको कब मिलेगी, बिहार की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी, उनको तो बिहार की जनता जानती है। और लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जैसे मीडिया के बीच में भी अब जा रहे हैं, और मीडिया के बीच में जाने के बाद ये वो अक्सर कहते हैं कि बिहार की जनता हमें पसंद कर रही है, और बिहार के लोग आशीर्वाद हमारे साथ है, और बिहार में हमारी एक नई सरकार बनेगी और जन सुराज की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा उसके बारे में वो अभी खुलासा नहीं किए हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक दलित चेहरे को आगे किए हैं। और आगे जो होगा अपडेट मैं बताऊंगा आपको। और इसके साथ ही आज के अंक में बस इतना ही। हमारे चैनल को ज़रा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा आगे प्रमोट कराइए। आप लोग इससे अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।